साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई मुमकिन नहीं है ऐसा किसी का वादा मुआफ गवाह बनना और किसी किस्म की कोई मुश्किलात, ये जो 9 मई के मामले को लेकर बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, वो नहीं खड़ी होने वाली है? पहली बात तो ये है कि शहजाद साहब ने जो बात की है फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि वो नहीं हो सकता, तो उनकी लॉजिक बहुत मजबूत है, तगड़ी है। बंदे को तो अपने बचपन जहाँ गुजरा हो वो नहीं भूलता, ये मेरा नहीं ख्याल है, बहुत मजबूत बात है इनकी। अच्छा, अब बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है इमरान खान। तो मैं जितना तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मेरे जैसे आदमी के लिए थोड़ा बहुत जानना भी काफ़ी जानना होता है, इमरान इज़ नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ दिस काइंड ऑफ, वो सीधा साधा एक लाठमार सा आदमी है। ये जो जलेबियाँ तलना और ये इस तरह, ये उसके बस की बात नहीं। अब चलते हैं आगे। सवाल आपका बेसिकली है वादा माफ गवाह, सुल्तानी गवाह। तो ये वो फलां है टमकां है, वो नहीं है। सियासत के आपने सुना होगा, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, जिसमें मैंने इजाफा किया है कि पाकिस्तानी सियासत की खोपड़ी में दिमाग भी नहीं होता, रूह में ज़मीर भी नहीं होता। अच्छा, और एक बात दूसरी आप याद रखें कि सियासत होने के लिए बाकायदा सियासतदान होना ज़रूरी नहीं है। आपके अपने प्रोफेशन में, मुझे नहीं पता है बाकी मेरे दोस्तों को कितने कितने साल हो गए इस खेल में, मुझे तो 45 साल हो गए। आपके अपने प्रोफेशन में जो सियासत चलती है, तो ख़ास तौर पे प्रिंट मीडिया, मेरी तो ज़िंदगी उसके साथ गुजरी है। ये देखो, पाकिस्तान में सर्वाइवर्स और क्लाइंबर्स का हुनर होता है। सही, बाकायदा सियासतदान होना जरूरी नहीं। आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या है? अच्छी पोस्टिंग किसको मिलती है? प्रमोशन किसको मिलती है? ग्लोरीफाई किसको किया जाता है? चमचे कड़चे दरबारी। अच्छा, हमारा इज्तिमाई मिजाज ही ऐसा है। 2 शेर सुन लो, आखिर पर रिलैक्स कर लो, अगर समझ आ जाए। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही, हाँ, कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। शेर किसका है? जिसने कौमी तराना दिया था। दूसरा सुनो, हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। वाह, क्या बात। जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस लोग जो हैं वो सर्वाइवर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक हो गया, दुरुस्त। मैं आपके सवालों का वो तकनीकी टुकन की मेरे से नहीं, आपने शेर व शायरी में हालात बयान कर दिए। रज़ा रूमी साहब, क्या फैज़ हमीद की गवाही तारीख में एक मोड़ के तौर पर लिखी जाएगी या एक और मुतनाज़े बाब बनकर रह जाएगी? देखिए, कोई भी ऐसा फैसला जो किया जाता है इस हाई लेवल के मुकदमात का, उसमें तनाज़ात तो जन्म लेते हैं, और यकीनन ये फैसला भी बहुत सी लोगों के लिए मुतनाज़ होगा। लेकिन इस वक्त ये जो फैसला किया गया है, इसकी नज़ीर भी कम ही मिलती है। इस लेवल की अफसर को इतनी सख्त सजा देना और बाकायदा 14-15 महीने ट्रायल करना और फिर मजीद मुकदमात का इंदिया देना भी इस चीज़ की निशानदही करता है कि इदारे में जो एक तरतीब और सफाई का अमल शुरू किया गया था वो अभी जारी है। और ये बात कहना कि जनरल फैज जो है वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये कबलस वक्त है। ये फैसला जो किया गया है इसकी बहुत क्लियर एक मैसेज है, और वो मैसेज इमरान खान साहब के लिए है, क्योंकि जो अगला स्टेप होगा इस मुकदमे के हवाले से वो फिर इमरान खान तक ही बात पहुंचेगी। ये तो अब इसके कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जो है इसका फैसला भी आने वाले हफ्तों महीनों में किया जाएगा, और हम देख भी लेंगे कि किस नहज पर ये मामला पहुंचते हैं। सही, फिलहाल तो इसके ऊपर प्रेडिक्शन करना मुश्किल है आयशा, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कह दूं कि देखिए, जब इमरान खान साहब ने जनरल फैज की
वो DG ISI थे और वो उनको हटा नहीं रहे थे। जनरल साहब चाहते थे कि इनको हटाकर कोर में भेजा जाए ताकि इनका भी कोर कमांडर का एक्सपीरियंस जरूरी होता है आर्मी चीफ बनने के लिए। और उस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत टाल बटोल से काम किया था, बल्कि इंटरव्यू करना शुरू हो गए थे। ये सब अभी हालिया तारीख की बातें हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 3 नाम होंगे, 5 नाम होंगे, जो भी लिस्ट बनेगी। और वहां से ही कहा जाता है कि दरार आ गई थी। जनरल बाजवा और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, और उसका मरकजी किरदार फैज साहब थे। बाद में इमरान खान रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा था कि जी मैं तो उनको मार्च तक कंटिन्यू करवाना चाहता हूं क्योंकि उनकी जरूरत है अफगानिस्तान के हवाले से। दर हकीकत उनकी जरूरत थी तरीके अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए। ठीक। जनरल फैज बिल्कुल खुलकर एक सियासी शख्सियत के साथ जो है वो उन्होंने अपना इल्हाक कर लिया था। और ये सही है गलत है, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती है। मैं मुख्तसरन आपसे पूछूं, जनरल फैज हमीद ने वो सब कुछ किया जो कि उनके दायरे इख्तियार से बाहर था, कहा अनकहा, अब तो सब कुछ कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में है। जहां वो आज खड़े हैं, आपको ये लगता है कि वो वादा मुआफ गवाह बनेंगे या नहीं? योर ओपिनियन। देखिए, बिल्कुल बन सकते हैं। तारीख में हुआ है पाकिस्तान में, भुट्टो साहब के मुकदमे में कई लोग, उनके करीबी लोग जो थे वो बन गए थे वादा माफ गवाह। लेकिन ये अभी देखने की बात है, अभी तो फिलहाल सिर्फ कराया जा रहा है। दुरुस्त। DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि सियासी फजा में किसी हद तक एहतियात और तहम्मुल इख्तियार किया जाएगा, मगर कोहाट जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तकारीर ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज सियासत का मुजाहरा किया है। वजीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहना कि इस बार D चौक जाएंगे तो आज़ादी या कफन में वापस आएंगे, एक ऐसा जुमला है जो न सिर्फ कशीदगी को बढ़ाता है बल्कि रियासती इदारों और कानून नाफिज करने वाले निज़ाम के लिए भी संगीन सवालात खड़े करता है। क्या ऐसे हसास वक्त में इस नौयत की गुफ्तगू की वाकई ज़रूरत थी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इमरान खान की अपनी सख्त और नामुनासिब ज़बान पहले ही कानूनी और सियासी पेचीदगियाँ पैदा कर चुकी है? पार्टी क़यादत की जानिब से इसी लहजे को दोहराना क्या मुश्किलात में इजाफे का सबब नहीं बन रहा? वज़ीर आला का ये कहना कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, ऐसे इल्ज़ामात हैं जो सियासी हल के दरवाजे मजीद बंद कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे के सरबराह की जानिब से मुज़ाहिमती ज़बान का इस्तेमाल करना न सिर्फ सूबाई हुकूमत के लिए ख़तरात पैदा करता है बल्कि खुद पार्टी के सियासी मुस्तक़बिल को भी महदूद कर सकता है। अगर एहतजाज, तसादुम और धमकी आमेज़ बयानियाँ ही वाहिद रास्ता समझा जाएगा तो मुज़ाकरात, कानूनी जद्दोजहद और सियासी मुफाहमत के ऑप्शंस कहाँ बाकी रहेंगे? ये भी काबिल गौर है कि वज़ीर आला ने एहतजाज या मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दीगर सियासी शख्सियात को दिए जाने का जिक्र तो किया, मगर अपनी तकरीर में जो लहजा इख्तियार किया वो खुद उसी हिकमत अमली से मुतसादिम दिखाई देता है। एक तरफ बात मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ कफन और तसादुम की ज़बान। आखिरकार सवाल यह है कि क्या इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ सियासत PTI को किसी मंजिल तक ले जाएगी या उसे मज़ीद तन्हाई, कानूनी दबाव और सियासी बंदगली की जानिब धकेल देगी?